डायनासोर्स। पृथ्वी पर कभी एग्जिस्ट करने वाले सबसे खतरनाक और सक्सेसफुल एनिमल्स का ग्रुप, जिन्होंने 17 करोड़ दैट इज 170 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर राज किया था, जिनमें कुछ ही फीट लंबे जीवों से लेकर पृथ्वी पर एग्जिस्ट करने वाले सबसे विशालकाय जानवर शामिल थे। मैंने ग्रुप्स इसीलिए कहा क्योंकि डायनासोर्स सिर्फ 2 या 3 तरह के नहीं थे। देयर वर रफली मोर देन 700 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स। दैट इज 700 से ज़्यादा डायनासोर्स की प्रजाति, उनकी स्पीशीज पैलियोंटोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी जा चुकी है। पैलियोंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुके जानवरों के छोड़े गए एविडेंसेस, जैसे कि दांत, हड्डियाँ, शेल्स, कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स, इन सभी को डिटेक्टिव्स की तरह एग्जामाइन करते हैं। वो सारी चीज़ें जो आज हम नॉन एवियन डायनासोर्स दैट इज धरती पर चलने वाले डायनासोर्स, उड़ने वाले नहीं, उन डायनासोर्स के बारे में हम जो भी जानते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिमेन्स। लेकिन डायनासोर्स आखिर लुप्त कैसे हुए? पृथ्वी डायनासोर्स के समय आखिर थी कैसी? डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट हो जाने के बाद, धरती पर लगभग लाइफ खत्म हो जाने के बाद फिर से दुनिया कैसे बची? और डायनासोर्स की एज क्या थी? कितने समय पहले ये फर्स्ट एग्जिस्टेंस में आए थे? और आज के मॉडर्न वर्ल्ड को हाउ डू पीपल गॉट टू नो अबाउट डायनासोर्स? हमें पता कैसे चला? और क्या आज की डेट में डायनासोर्स की कोई स्पीशीज, कोई प्रजाति एग्जिस्ट करती है? और प्रेजेंट में एस्टैब्लिश्ड फॉसिल पार्क्स, अम्यूजमेंट हिस्ट्री म्यूजियम्स हमें डायनासोर्स के बारे में क्या बताते हैं? चलिए आज के वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डीप में समझते हैं। डायनासोर, ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों को मिलाकर बना है, दैट इज डायनोस प्लस सोरस। डायनो मीन्स टेरिबल, खतरनाक और क्रूर, और सोरस मतलब लिजार्ड दैट इज छिपकली। तो इसका मतलब हुआ खतरनाक और क्रूर छिपकलियां, जो कि करीब करीब 250 से 230 मिलियन साल पहले फर्स्ट एग्जिस्टेंस में आई थी। उस समय पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट दैट इज महाद्वीप हुआ करता था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। डायनासोर्स के पृथ्वी पर रहने वाले टाइमलाइन को हम लोग मेसोजोइक एरा के नाम से जानते हैं, विच इंक्लूड्स ट्रियासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड द थर्ड क्रेटेशियस पीरियड, जो कि डायनासोर्स के लिए बेस्ट पीरियड था। इसी टाइम सबसे ज़्यादा स्पीशीज इमर्ज हुई थी डायनासोर्स की, एंड देयर रूल वॉज एट इट्स पीक। ड्यूरिंग लेट ट्रियासिक पीरियड टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने लग गई थी, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह बदलने लग गई थी, विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू कॉन्टिनेंट्स दैट इज गोंडवाना एंड लोरेशिया। पेंजिया स्प्लिटेड इनटू 2। पेंजिया महाद्वीप के 2 टुकड़े हुए, जिन्हें हम गोंडवाना और लोरेशिया के नाम से जानते हैं। बाय द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड एंड द अर्ली क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड जब अपने लास्ट ईयर्स में था एंड क्रिटेशियस पीरियड आने वाला था, तब गोंडवाना और लोरेशिया भी स्प्लिट हो गए, एंड द 7 कॉन्टिनेंट्स वी नो टुडे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी एग्जिस्टेंस में आए। सो ये तो बात हो गई हाउ अर्थ लुक बैक देन। डायनासोर्स के समय में पृथ्वी ऐसी थी। नाउ लेट्स गेट बैक टू डायनासोर एरा, दैट इज ट्रियासिक पीरियड, जो कि 250 से 201 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। ट्रियासिक पीरियड्स के टाइम पे आपको पता है एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ कैसी थी? सबसे ज़्यादा एनिमल स्पीशीज ट्रियासिक पीरियड्स के टाइम पर इवॉल्व हुए थे, एंड द डोमिनेंट वंस वर द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स, डायनासोर्स, टर्टल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सभी भारी मात्रा में थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुरासिक पीरियड, जो कि एग्जिस्ट करता था 201 से 145 मिलियन साल पहले, इन विच सबसे पहले पक्षी यानी बर्ड्स फर्स्ट टाइम इमर्ज हुए। मोर एंड मोर हर्बीवोरस यानी घास और पेड़ पौधे खाने वाले शाकाहारी डायनासोर्स भी इसी टाइम पर इमर्ज हुए, नेम्ड एज ब्रैकियोसॉरस। इनकी गर्दन बहुत बड़ी होती थी और इनकी हाइट तो
मॉल्स एंड बिल्डिंग्स के इक्वल होगी। पानी में रहने वाले वेल्स एंड मेराइन स्पीशीज भी इसी टाइम में मर्ज हुए। देन कम्स द क्रिटेशियस पीरियड, जो कि डायनासोर्स के लिए सबसे सक्सेसफुल पीरियड साबित हुआ। क्रिटेशियस पीरियड में ही सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ डायनासोर्स इमर्ज हुए। टी-रेक्स और राजासोरस नर्वदेनेसिस जैसे बड़े से बड़े, खूंखार से खूंखार, सबसे खतरनाक डायनासोर्स भी इसी पीरियड में एग्जिस्टेंस में आए। पूरी धरती पर सिर्फ डायनासोर्स का ही राज था। दे वर द मोस्ट सुपीरियर वंस। लाइक वो उनकी डोमिनेंस की पीक पर थे अंटिल वन डे। वही क्रिटेशियस पीरियड जब डायनासोर सबसे सफल थे, एक दिन में सब कुछ बदल जाने वाला होता है। द लास्ट डे ऑफ द डायनासोर्स। डायनासोर्स का धरती पर आखिरी दिन, क्रिटेशियस पीरियड का आखिरी दिन। 66 मिलियन साल पहले एक दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा, अप्रॉक्स 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड, जिसका नाम चिक्शुलप इम्पैक्टर रखा गया बाय द साइंटिस्ट, पृथ्वी से कोलाइड टकरा जाता, लैंडेड ऑन आज का मैक्सिको। ये इतना विशाल, इतना गर्म और इतनी स्पीड से धरती की ओर आ रहा था। हिज स्पीड वाज अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यस यू हर्ड इट, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 150 टाइम्स फास्टर देन आज के जेट एयरलाइनर्स। जब ये पृथ्वी से कोलाइड हुआ, आसपास के सभी जीव जंतु, बर्ड्स, एनिमल्स, पेड़ पौधे, एवरीथिंग सेकेंड्स में वहीं पक गए, जल गए, राख हो गए वहीं पर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अर्थ की दूसरी साइड तो शायद शांति होगी, बट नो। जैसे ये टकराया, नीचे की सारी धूल मिट्टी ऊपर एटमॉस्फेयर में चली गई, कवरिंग वोल अर्थ, पूरी धरती को कवर कर लिया। सारे ऑक्सीडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाकर ब्लैंकेट बना लेती हैं, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। कई हजार सालों तक धरती पर धूप ही नहीं आती। बहुत सालों तक एसिड रेन होती है, कंटिन्यूअसली एसिड रेन होती है धरती पर। धूप ना मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, जिससे सारी प्लांट लाइफ खत्म हो गई। प्लांट लाइफ खत्म हो जाने से जो भी एनिमल्स, हर्बीवोरस जो शाकाहारी थे, सभी मर गए। और हर्बीवोरस के मर जाने से कार्निवोरस भी जिंदा नहीं बचे। एनी लाइफ वेइंग मोर देन 25 किलोस डाइड ड्रास्टिकली। मतलब जो भी जीव 25 किलो से ज्यादा वेट का था, सभी समय के साथ लुप्त हो गए, खत्म हो गए। कई सालों बाद जब एटमॉस्फेरिक लेयर में चेंज आया, धीरे धीरे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कवर धरती पर से हटा, थोड़ी थोड़ी धूप आनी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे न्यू लाइफ इमर्ज होना स्टार्ट हुई। बहुत टाइप्स के एनिमल्स एंड बर्ड्स की स्पीशीज ने इस एक्सटिंक्शन को सरवाइव भी कर लिया था, इंक्लूडिंग वो जानवर जो ज़मीन के अंदर रह लेते थे एंड ज़मीन पर उगी हुई कोई भी फंगाई एंड कुछ खाकर जिंदा रह लेते थे, लाइक वल्चर्स एंड ऑल। अदर्स वर crocodiles, birds, bees, sharks, turtles, etc. like mammals, जो सारे के सारे थे, इस एक्सटिंक्शन के बाद लैंड को डोमिनेट करने लग गए, which then opened the gates for human existence. इसी के बाद इंसानों को एक्सिस्टेंस में आने की वे मिली, राइट? Although human existence 2.6 million पहले का है and dinosaurs became extinct 66 million years ago. बट इमेजिन अगर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं होते तो क्या आज ह्यूमंस होते? नहीं रहे। सो दिस इज हाउ दे, डायनासोर्स, सबसे बड़े, सबसे विशालकाय, सबसे खतरनाक जानवर टू बी एवर लिव, जिन्होंने राज किया हो पृथ्वी पर, लुप्त हो गए। देयर रिमेन्स, हड्डियां, फॉसिल्स, फुटप्रिंट्स, ये सब पैलेंटियोलॉजिस्ट को हेल्प करती है आज के वर्ल्ड को डायनासोर्स के बारे में बताने के लिए। एंड इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अ डे, ये एक दिन में नहीं हो गया था। कई सालों से आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एंड पैलेंटियोलॉजिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं। रोज नई खोजें होती हैं,
दुनिया के लगभग हर देश में इनके ट्रेसेस फाइंड किए गए हैं। जगह जगह फॉसिल पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं। लास्ट विंटर दिसंबर में आई टू वेंट इन अ डायनासोर फॉसिल एंड म्यूजियम पार्क। मैं भी गई थी गुजरात बालासिनोर के रैयोली डिस्ट्रिक्ट के फॉसिल पार्क में, एंड मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने मिला था। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, डायनासोर्स की हिस्ट्री जानने का इंटरेस्ट ही मुझे वहां जाने के बाद आया था। लाइक द डायनासोर फॉसिल्स डिस्कवर्ड देयर इज नेम्ड एज राजासोरस नर्मदेनिस, एज राजा मतलब किंग, एंड जहाँ फॉसिल्स मिली थी वॉज नियर नर्मदा रिवर। वहाँ जो भी डायनासोर्स की हड्डियाँ स्पीशीज फाइंड की गई उनके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। वहाँ पर हर डायनासोर के स्टेच्यूज बने हुए हैं। एवरीथिंग इज मेंशन्ड सो ब्यूटिफुली। द पार्क वर्थ अ विजिट। ये रैयोली का डायनासोर पार्क एशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। राजासोरस नर्मदेनिस एक अनयूजुअल सिर की शिखा वाला डायनासोर। यू कैन अज्यूम हिम एज टी-रेक्स का रिलेटिव। यस, दैट टी-रेक्स। ये डायनासोर 30 फीट लंबा और 9 फीट ऊंचा था, जिसका वजन लगभग 3 से 4 टन था। सबसे पहले इसकी खोज 1981 में हुई थी, एंड ये फॉसिल्स लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले के। Yes, 66 बिलियन ईयर्स पहले, just before the extinction. I told you, right? सबसे खतरनाक और सबसे सक्सेसफुल डायनासोर्स क्रिटेशियस पीरियड के एंड में ही उभरने चालू हुए थे, like T-Rex and Rajasaurus nurmadiensis. But just after that, the extinction happened. You know what? Rayoli Fossil Park दुनिया का 3rd biggest डायनासोर फॉसिल पार्क में से एक है। When I went there, I actually learned a lot. मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाकर जानी। वहाँ पर मूवीज़ है जो आपको एक्सप्लेन करती है, फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। हर चीज़ों को अच्छे से बताया गया। देयर वर साइंटिस्ट पोर्ट्रेट लाइक दे आर लर्निंग द थिंग्स, एग्जामाइनिंग द थिंग्स। एवरीथिंग इज डिस्प्लेड सो ब्यूटिफुली। आपको एक बार वहाँ जाना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, डायनासोर्स का इवोल्यूशन, ह्यूमंस का इवोल्यूशन। या वहाँ पर ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। एंड मैंने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये सब मैंने भी दूसरे रिसोर्सेज से गेन किया है। मैंने वही सब बोला है जो मैंने पढ़ा है और साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड पैलेंटोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं। एंड यू नो वन मोर थिंग, आर्कियोलॉजिस्ट एंड पैलेंटोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि नॉट लिजर्ड्स बट बर्ड्स आर द ओनली डिसेंडेंट्स ऑफ डायनासोर्स। दैट इज, छिपकलियां नहीं, आज की डेट के बर्ड्स हैं जो कि डायनासोर्स के रियल डिसेंडेंट्स है। यस, यू हर्ड इट राइट, बर्ड्स, पक्षी, दे आर द रियल डिसेंडेंट्स ऑफ डायनासोर्स। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।